अर्ज किया है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। क्या? तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना ऐ मेरे यारों, क्योंकि कांटों में ही गुलाब मुस्कुराता है, कांटों में ही गुलाब मुस्कुराता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज आपके लिए हम एक न्यू सेशन लेके आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। ये काफ़ी लाजवाब चैप्टर है और अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस तो आप पाउडर की तरह उड़ा देंगे, एकदम हलवा बना देंगे इसका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर टाइम एंड वर्क, हमारे सेशन जो टाइम एंड वर्क अपलोड कर चुके हैं, अगर वो आप नहीं अटेंड किए हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमारा ये टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट सेशन होने वाला है और आज के सेशन में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज के सेशन में हम कुछ अब आगे बढ़ते हैं और आपको बेसिक कंसेप्ट्स की तरफ ले चलते हैं। तो मेरे भाई, ये इसका चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का हिंदी होता है, टाइम का मतलब समय और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो मेरे भाई, ये हम सबसे पहले पूछे कि टाइम एंड डिस्टेंस तो है, लेकिन इसमें एक टर्म आता है स्पीड। ये स्पीड क्या होता है? तो किसी एक सर्टेन टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। सर्टेन टाइम कहने का मतलब, सपोज मान लीजिए 1 सेकेंड या फिर 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। यानी डिस्टेंस की बात करें, स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इन क्या? सर्टेन टाइम। यानी किसी सर्टेन टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? स्पीड का मतलब क्या होता है? चाल होता है। अब इसमें आप एक बेसिक फार्मूला पढ़े होंगे। बेसिक फार्मूला क्या पढ़े होंगे? आप बेसिक फार्मूला पढ़े होंगे कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया। यानी दूरी बराबर क्या? दूरी बराबर क्या? चाल गुने समय। ठीक है, इसी से हमारा फार्मूला निकल जाता है स्पीड। स्पीड की बात करें, हम आपसे पूछे, अरे मेरे भाई स्पीड का फार्मूला बताओ, तो कहेंगे आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ स्पीड का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह हम पूछें आपसे कि जोली टाइम का फार्मूला बताओ, तो आप क्या कहेंगे? अब क्या पूछ रहे हो भाई साहब, ये डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। ये तो बच्चा वाला सवाल है, यानी ये आप बेसिक फार्मूला बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, इसको हम टाइम एंड वर्क से कैसे कोरिलेट करते हैं। मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा ये कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड और इनटू क्या? टाइम। ठीक है, मैंने पढ़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और टाइम एंड वर्क में मैंने क्या पढ़ा था? टाइम एंड वर्क में मैंने पढ़ा था कि वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी गुने टाइम। क्या होता है? एफिशिएंसी गुने टाइम। तो ये जो टाइम एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस है वही तो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्पीड है वही तो एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो टाइम तो टाइम है ही। मतलब कुछ इस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं और टाइम एंड वर्क के बेसिस पे हम इस चैप्टर को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला फार्मूला काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए, अब आगे हम और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें, आपके साथ डील करें। तो यूनिट कन्वर्जन का, यूनिट कन्वर्जन कहने का मतलब मेरे भाई, हम कहें कि बताओ 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो आपको अगर कुछ नहीं पता होगा तो आप कहेंगे अब क्या, यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में सेकंड कितना? तो 60 × 60 सेकंड होता है। यही कहेंगे आप, इतना ही ना कहेंगे मेरे भाई। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, यानी आप कहेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी आप ये कहेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर को हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यही ना हो जाएगा? ठीक है, अब अगर हम आपको कहें कि आए देखो, आप तुम कन्वर्ट करो 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ये कोई बात हुई? आप कहेंगे 1 किलोमीटर पर आवर
5/18 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 किलोमीटर पर आवर कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 9 × 5/18, ये कट जाएगा ये 2, यानी ये हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड, 5/2 मीटर पर सेकंड। तो आप मेरे भाई क्या देखें, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अगर हमको किसी भी में कन्वर्ट करना है, 9, 10, 12, 14 किसी भी रहे, तो हम उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी एक बात आप समझ गए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो 5/18 से। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, तो इसका जस्ट अपोजिट 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी आपको एक मैंने याद रखने का ट्रिक अगर बताऊं तो देखिए, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मेरे भाई पहले तो ये बताइए 5/18 और 18/5 में छोटा कौन है, तो ये मेरे भाई 5/18 छोटा है और 18/5 बड़ा है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर से मीटर करना है, यानी छोटा करना है, तो छोटा यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी छोटा होगा। यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी छोटा यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी तरह आपसे कहा जाए कि देखो भाई, अब तुम क्या करो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो आप दाएं दीवार क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे मीटर से किलोमीटर ले जाना है, तो हमको जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, कुछ बड़ा यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, और जब मीटर से किलोमीटर में बनाना हो तो बड़ा बनाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये ट्रिक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट्स की बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए मेरे भाई, मैंने पढ़ा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यही आप पढ़े हैं अभी। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पे अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट रख ले तो यहाँ पे स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट रख ले तो आप क्या ऐसे कह सकते हैं ना कि स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, कह सकते हैं ना। मतलब टाइम, स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि स्पीड जो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड जो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम कहें कि बताओ मेरे भाई, टाइम और डिस्टेंस की बात करें तो कैसा प्रोपोर्शनल होगा, तो टाइम और डिस्टेंस की बात करें तो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम बात करें आपसे कि डिस्टेंस और स्पीड, तो स्पीड और डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड जितना बढ़ेगा उतना डिस्टेंस कवर होगा, जितना स्पीड कमेगा उतना कम डिस्टेंस कवर होगा। यानी स्पीड और डिस्टेंस के बीच अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए बताए क्योंकि आपको एक रेशियो बताना है। रेशियो कैसा, तो मेरे भाई देखिए 2 रेशियो आपको हम यहाँ पे बताएंगे। एक मान लीजिए स्पीड 1 और बाई स्पीड 2 है, तो ये रेशियो जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस S1 के सामने हम T1 रख दिए, नहीं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम क्या करेंगे S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे D1/D2 हो जाएगा। ठीक है, D1/D2। तो आप ये रेशियो याद रखिएगा, ये भी बहुत सारे जगह पे काम आएगा। S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1 इज इक्वल्स टू D1/D2, ये चीज़ आप याद रखिएगा, हाँ या ना।
तो यही रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का, और हमारे उम्मीद से आप बारीकी से समझ गए होंगे। तो आइए अब आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस का आपको अब क्वेश्चंस के थ्रू इसका कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन कवर्स 5/18 ऑफ द टोटल जर्नी बाई ट्रेन, यानी ट्रेन से किससे, ट्रेन से टोटल जर्नी का 5/18 पार्ट वो ट्रेन से कवर करता है एक पर्सन। उसके बाद बाई बस से 7/20, है ना, यानी बस से कितना कवर करता है, तो 7/20 डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद कह रहा है कि बाई कार, यानी कार से भी डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन कार से कितना, तो 26 सही 2/3% ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर करता है, किससे, कार से। एंड द रिमेनिंग 1330 मीटर ऑन फुट, और फुट से जो कवर करता है रिमेनिंग वो कितना, तो 1330 मीटर वो फुट पर कवर करता है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी बताइए। मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो परसेंटेज वाला जो वैल्यू दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए मेरे भाई, 26 सही 2/3 है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 6 सही 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये 6 सही 2/3 का बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/15 होता है। क्या होता है, 1/15 होता है। तो 4 × 1/15, अगर आप परसेंटेज हमारा सेशन अटेंड किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 4/15। क्या हो जाएगा, 4/15। यानी हमारे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे 26 सही 2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 4/15। क्या हो जाएगा, 4/15। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा के 4/15 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4/15। अब क्या करते हैं, 18, 20 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम एक ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं ताकि ये सबसे कट जाए। तो 18, 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना मेरे भाई, तो आप कहेंगे 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। ठीक है। अब 100, ये तो हमारा क्या रहा है, इतना पार्ट। कहने का सेंस ये है कि हम 180 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पे 180 है, अगुने 7/20 कर दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे 9 आएगा, यानी 9 × 7 = 63 आएगा। उसी तरह 4/15 से मल्टीप्लाई करें तो 180 अगुने 4/15 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 दूना 30, और कहेंगे 12 चौके 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 48 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब बताओ टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना यूनिट डिस्टेंस, 50 और प्लस 63 और प्लस 48, यानी 8 और 3 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 4 10 और 5 15 और 1 16, यानी 161 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई टोटल यूनिट डिस्टेंस कितना कवर करना था, 180, और यहाँ पे टोटल कितना किया, 161। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 180 में से घटा लेंगे। 180 में से घटा लेंगे तो 19 यूनिट डिस्टेंस, और कह रहा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो कितना है, तो 1330 है। तो यही तो रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो ये 19 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1330 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 70। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 70 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 यूनिट किसको, 70 को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा टोटल यूनिट डिस्टेंस कितना आया था, 180 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 70 को रिप्रेजेंट करा है तो 180 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, 70 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 70 से 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 126 और 00 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12600 मीटर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1330 मीटर था। ठीक है। तो यहाँ पे मीटर आ जाए, लेकिन आपको आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है। तो इस 12600 को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये 12.6 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12.6 किलोमीटर। ठीक है, 12.6 किलोमीटर। तो इतना कैलकुलेशन हम इसलिए किए क्योंकि आपको समझाना है।
अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कम लिखना पड़ेगा और काफ़ी आप आसानी से एकदम शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। कह रहा है कि ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर, यानी एक मैन क्या करता है, x कुछ डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है एंड कम बैक विथ y किलोमीटर पर आवर, और फिर वापस जो आता है वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। ही टेक्स t आवर्स टू गो एंड कम बैक, यानी वो टोटल t आवर्स लेता है, यानी मतलब t घंटा लेता है। तो फाइंड द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई सबसे पहले वो कितना किलोमीटर यानी x किलोमीटर स्पीड से गया और कितना स्पीड से आया, तो y किलोमीटर स्पीड से आया। ठीक है, हम दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं ताकि ये कट जाए, तो हम मान लेते हैं दोनों का एलसीएम xy हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो xy आया वो हमारा एक ऐसा डिस्टेंस आया ताकि ये दोनों से कट जाए। ठीक है, तो मेरे भाई ये तो स्पीड है। टाइम का रेशियो की बात करें तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x, है ना। तो टोटल टाइम मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये y और ये x, तो टोटल टाइम हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो x प्लस वाई। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम कितना कह रहा है, t आवर्स लिया है, तो क्या ये y t को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो x प्लस वाई बराबर t यूनिट है, तो मेरे भाई एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, t बाई एक्स प्लस वाई। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, t बाई एक्स प्लस वाई। इस चीज़ को समझिए, तो एक यूनिट बराबर t बाई एक्स प्लस वाई हो गया। आपसे पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, एक्स वाई। तो यहाँ पे एक यूनिट बराबर t बाई एक्स प्लस वाई है, तो एक्स वाई यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, t बाई एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स वाई हो जाएगा। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई और इंटू टी। ठीक है, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई और इंटू टी आप लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से एक आपको एक फार्मूला भी मिल गया। फार्मूला भी मिल गया क्या, कि अगर y x स्पीड से जाता है फिर y स्पीड से उतना ही डिस्टेंस को कवर करके वापस आता है, तो टोटल डिस्टेंस बताओ। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट कर देंगे x इंटू वाई, फिर दोनों स्पीड को जोड़ के डिवाइड कर देंगे x प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना लगा t उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको एक फार्मूला भी मिल गया और हमारा ये आंसर भी आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप ज़रा पढ़िए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सेम पिछले वाले फार्मूला पे है, तो फार्मूला पुटिंग आंसर गेटिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय गोज टू स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न। देखिए S1 स्पीड क्या है, S1 स्पीड है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर है, एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। और S2 जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी कितना स्पीड से वापस आता है, 2 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, और वो टोटल टाइम जो लेता है वो कितना लेता है, तो 5 आवर्स लेता है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल, तो उसके स्कूल से विलेज के बीच डिस्टेंस बताइए। मेरे भाई मैंने पीछे एक फार्मूला क्या बताया, मैंने फार्मूला बताया कि d बराबर क्या होता है, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, मैंने एक फार्मूला बताया कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एक्स वाई की जगह पे हम S1 इंटू S2 भी कर सकते हैं, तो हम इसको फार्मूला लिख लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 और बाई S1 प्लस S2 और इंटू टी, पीछे वाला ही है। तो इस पे पुट करेंगे, आंसर गेट करेंगे। हमको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो S1 और इंटू S2, S1 कितना है 3, S2 कितना है 2 और 3 प्लस 2, टोटल टाइम कितना लिया 5 घंटे। तो ये और ये कट जाएगा, यानी आ जाएगा 6। तो हमारा 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए मेरे भाई इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, सो देखिए दूसरे तरीके से हम बनाएंगे कि यहाँ पे पहले 3 किलोमीटर से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है और वापस आता है 2 किलोमीटर पर आवर से।
तो हम एक ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे ताकि दोनों से कट जाए, तो 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 6, यानी हमारा 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पीड। टाइम की बात करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल टाइम कितना ले रहा है, तो 5 घंटा ले रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 आ जाएगा तो ये 5 यूनिट, यही तो 5 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट बराबर 5 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 1 को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर निकला था, 6 किलोमीटर। तो ये इस तरीके से हम भी बना सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन गोज अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर, यानी S1 जो है वो कितना है, तो x किलोमीटर पर आवर है। कितना है, x किलोमीटर पर आवर। एंड ही कम्स बैक विथ ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। और S2 जो है वो कितना है, तो y किलोमीटर पर आवर है, यानी y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है। इफ़ ही टेक्स t आवर्स मोर टू कम बैक देन गो। ठीक है, कह रहा है कि जितना टाइम में गया था उससे t आवर्स कम लेता है आते वक्त। तो कह रहा है कि आपका डिस्टेंस बताओ मेरे भाई, तो डिस्टेंस बताओ, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 और बाई S1 प्लस S2 और इंटू t। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। पुट क्या करेंगे, तो डिस्टेंस पूछ रहा है तो S1 कितना है, x है, फिर S2 कितना है, y है, और S1 प्लस S2। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है आपको कि t आवर्स मोर ले रहा है, t आवर्स मोर ले रहा है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी यानी यहाँ पे x माइनस वाई कर देंगे। और कितना टाइम लिया है, तो t आवर्स मोर लिया। देखिए टोटल टाइम कहता तो हम जोड़ देते, और t आवर्स ज़्यादा कह रहा है तो हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी मेरे भाई आप 2 फार्मूला पढ़ लिए। एक डिस्टेंस जब टोटल टाइम के केस में, तो नीचे में हम दोनों स्पीड को जोड़ देते हैं। अगर टोटल टाइम नहीं, दोनों टाइम के बीच डिफरेंस दिया हो, तो हम स्पीड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। स्पीड को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। देखिए अब हम एक दूसरा मेथड बताए थे, उससे भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। पहला वो x किलोमीटर से जाता है, दूसरा वो y किलोमीटर से वापस आता है। तो ये तो हो गया मेरा स्पीड। दोनों का हम एक ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे ताकि दोनों से कट जाए, तो xy मान लेते हैं। टाइम का रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है मेरे भाई, तो दोनों के बीच हम डिफरेंस मान लेते हैं x माइनस वाई। दोनों के बीच डिफरेंस क्या मान लेते हैं, x माइनस वाई। हम डिफरेंस इसलिए मान लिए क्योंकि यहाँ पे हमारा t आवर्स मोर कह रहा है, तो ये मोर डिफरेंस ही तो है। तो मेरे भाई ये x माइनस वाई अगर ये t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो t बाई एक्स माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस फाइंड करो, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई। तो 1 यूनिट बराबर t बाई एक्स माइनस वाई है, तो एक्स वाई यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, t इंटू एक्स माइनस वाई अगुने एक्स वाई हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई और गुने t लिख सकते हैं। और यही फार्मूला तो हमारा यहाँ आया है। तो आप दोनों तरीके से समझिए, किसी भी तरीके से समझिए, आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, इसको भी हम आपको 2 मेथड से बताएंगे, एक फार्मूला बेस्ड और एक जो हम कंसेप्ट बताए हैं वो। ये कह रहा है कि ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस, यानी एक आदमी क्या करता है, कुछ डिस्टेंस जो हाउस और ऑफिस के बीच है उसको कवर करता है। इफ़ ही ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, इफ़ ही ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है, देन ही इज़ लेट बाई 10 मिनट, है ना। यानी अगर 30 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है तो वो लेट हो जाता है कितने मिनट से, वो 10 मिनट से लेट हो जाता है। 10 मिनट है यहाँ पे, 10 मिनट से लेट हो जाता है। कह रहा है कि बट इफ़ ही ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो मूव करता है तो ही रीचेज 5 मिनट अर्लियर, यानी वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट क्या, पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या समझे,
30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब बताइए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। होम और ऑफिस के बीच डिफरेंस बताइए। मेरे भाई, मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि D बराबर क्या होता है, S1 गुने S2 और बाई यहाँ पे S1 और प्लस माइनस S2 और यहाँ पे इंटू टी। जब प्लस रहे तो टोटल टाइम और जब डिफरेंस रहे तो वो टाइम का गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का गैप निकालना है। ये 10 मिनट लेट और ये 5 मिनट अर्लियर पहुँच जाता है। तो मेरे भाई टोटल गैप कितना हुआ यहाँ पे, देखिए पहला डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। तो पहला स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। पहला स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिख देंगे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 लिख देंगे। उसके बाद देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो टोटल कितना गैप हो गया, तो 15 मिनट का गैप हो गया। कितना गैप हो गया, 15 मिनट का गैप हो गया। तो हम यहाँ पे S1 माइनस S2 लिखेंगे या फिर हम दोनों को जोड़ेंगे। तो वहाँ पे टाइम का गैप है तो यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड का भी गैप लिखेंगे, यानी स्पीड का डिफरेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 40 माइनस 30 कर देंगे और टोटल कितना गैप है, तो 15 मिनट का। लेकिन देखिए 15 मिनट क्यों, यहाँ 10 और यहाँ पे 5 तो 15। ये 15 मिनट है, लेकिन आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुने 40 और बटे 10 गुने 15 बटे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 चौके 60, ये कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा। तो मेरे भाई कितना आया, 30 किलोमीटर आया। और यही 30 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब इसको अगर हम आपको दूसरे मेथड से बताएं तो मेरे भाई देखिए, ये 30 किलोमीटर इसका पहला स्पीड हो गया, 40 किलोमीटर इसका क्या हो गया, दूसरा स्पीड हो गया। 30 किलोमीटर अगर स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 40 किलोमीटर के स्पीड से जाता है तो वो मतलब 10 मिनट लेट पहुंचता है। और 40 किलोमीटर स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120। तो ये तो हमारा था स्पीड। टाइम का रेशियो निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो टाइम के बीच अगर हम डिफरेंस निकाले तो कितना, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट का डिफरेंस है मेरे भाई, तो ये 1 यूनिट बताइए, यहाँ पे 10 मिनट और यहाँ पे 5 मिनट, यानी टोटल 15 मिनट। तो 1 यूनिट 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। 1 यूनिट अगर 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाई 60 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी 1 यूनिट 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 1/4 आगुने 120। इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी हमारा 30 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। और यही तो हमारा पहले वाला से आंसर निकला था। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। उसी पे कह रहा है कि ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी क्या करता है, 10 किलोमीटर पर आवर सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है और वो 15 मिनट से लेट हो जाता है। कितने मिनट से, 15 मिनट से लेट हो जाता है। तो S1 कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, और लेट हो जाता है कितना मिनट, तो 15 मिनट लेट हो जाता है। बट इफ़ ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वही डिस्टेंस को वो 12 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, 12 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, तो ही बिकम्स 5 मिनट लेट। तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है। कितना, 5 मिनट लेट हो जाता है। तो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ। तो टोटल डिस्टेंस वही मैंने फार्मूला बताया, S1 गुने S2 और बाई यहाँ पे टाइम का गैप है तो S1 माइनस S2 गुने T कर देंगे। तो यहीं पे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो S1 कितना है, 10 है, S2 कितना है, 12 है, और बटे 12 माइनस 10 गुने टाइम का डिफरेंस बताइए, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5, यानी टोटल कितना हो गया, 20 मिनट
इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे तो 10 और गुने 12 और बटे यहाँ पे 2 और गुने 1/3 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2, यानी ये टोटल मल्टीप्लाई करके आया 20 किलोमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई बताइए, ये क्या आपका आंसर सही है? नहीं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में 10 मिनट लेट था। क्या था? लेट। यहाँ पे लेट था और यहाँ पे 5 मिनट अर्लियर था, यानी पहले लेट है उसके बाद अर्लियर है, तब टाइम गैप दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 15 मिनट लेट है और यहाँ पे भी कितना है 5 मिनट लेट है। यहाँ पे भी 15 मिनट लेट और यहाँ पे भी 5 मिनट लेट। ठीक है, तो जब दोनों केस में सेम ही रहे तो हम माइनस कर देते हैं। तो मेरे भाई 15 और 5 20 नहीं हो जाएगा, 15 में से 5 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई कितना 10, कितना हो जाएगा 10। इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6, 1/6, यानी टोटल हमारा था 10 गुने 12 और बटे 2 और गुने 1/6। तो ये 6 दूना 12 से कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो हमारा 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ना कि 20 किलोमीटर। तो आपको ये समझाने के लिए पहले केस में गलती बनाए ताकि आपसे दोबारा गलती ना हो जाए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे मेहनत को सफल बनाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।